और वंशी का वो स्वरूप है। वंशी संग्रहित नहीं रहती, एक संग्रह नहीं करती। सब लोग इधर देखो, यहां देखो, यहां देखो। अच्छा, आप कहोगे राग रागनिया, वंशी में कछु भी डालो, वंशी के छिद्र में कुछ भी डाल दो, दूसरी तरफ से निकल जाएगा, नहीं रह सकता उसके पास। इसलिए ठाकुर जी के अधर पर है, संग्रह नहीं करती है। अब ठीक है मैया, सुनन दो, खुद सुन, देखो, सीखो कबूतर कैसे एक बिल्कुल शांत बैठ के कथा सुनने हैं। आप भी ऐसे ही सुनो। तो वंशी के वह गुण जिनसे ठाकुर जी के अधर की अधिकारिणी बनी और हम भी उसका पालन कर सकें, कि वंशी अभय प्रदान करती है। वंशी से कोई भयभीत नहीं हो सकता, वंशी से कोई भयभीत नहीं होता, सबको अभय देती है। इसलिए भी ठाकुर जी के अधर की अधिकारिणी बन गई, क्योंकि उससे कोई डरता नहीं है, सबको अभय प्रदान किया। जबकि वंशी का वंश भय देने वाला है। बांस के लट्ठा बनते हैं, बांस के डंडा बने, वो सबको भय देते हैं, चाहे पशु हो, पक्षी हो, चाहे वो मानव हो, सबको भयभीत करने वाला होता है बांस। लेकिन वही बांस जब बंसी बन जाता है, तो बंसी बनने की प्रक्रिया ही बांस की ये कहती है कि मैं अब सबको अभय करता हूं, मुझसे डरने की आवश्यकता नहीं है। और वही सबको भयभीत करने वाला बांस जब बंसी बन जाता है, तो ठाकुर जी के अधर पर बैठ जाता है, ठाकुर जी के अधर का अधिकारी बन जाता है। आज मानव चाहे तो अपना रूप ऐसा बना सकता है कि उससे कोई भी डरे, सब भागें। मैं अपने धन के बल पर, ज्ञान के बल पर, अपने शरीर के बल पर किसी को भी ताड़ सकता हूं, लताड़ सकता हूं, उसको कष्ट दे सकता हूं। लेकिन मैंने सबका स्वरूप ऐसा बना लिया, चाहे मेरा ज्ञान हो, बुद्धि हो, भाव हो, सब प्रेम में हो गया। ठाकुर जी अधर पर धारण करते हैं। योग्य है, पर योग्य होते हुए भी सब क्रियाओं को अभय युक्त कर देता है। वंशी की जो जाति है बांस, वो सबको भयभीत करता है, डंडा बनके, लठ बनके। लेकिन वंशी, जब वही लट्ठा, वही डंडा जब वंशी बन जाता है, तो अभय कर देता है। अब मुझसे डरने की जरूरत नहीं है, आप सब लोग निर्भीक हो जाओ।